Minister of State for Parliamentary Affairs Prakash Javadekar is addressing 16th All India Whips conference in Goa. We are going across live to that conference. और इसलिए इसको और बेहतर कैसे बनाए, इसमें मुझे खुशी हुई कि सभी राज्यों से लोग आए, सभी पार्टियों के लगभग प्रतिनिधित्व हुआ है। ये एक अच्छी शुरुआत, अच्छा एक इस बार का मौका है। और एक 8 कॉन्क्रीट विषय थे हमारे सामने, उस पर हमने किया। मैं तो थोड़ी मन की बात करूंगा, मुझे पता नहीं ये प्रेस वाले है या नहीं है। प्रेस कवर कर रहे, पीछे बैठे नहीं, ये हाँ ठीक है। नहीं, प्रेस होने का मुझे कोई मुद्दा होता नहीं, क्योंकि मैं प्रेस के सामने और आपके सामने सच ही बोलता हूं, दूसरा कुछ बोलता नहीं। लेकिन है क्या ये मुझे पता नहीं। तो देखो, इश्यूज बहुत है। सबसे पहला है लोकतंत्र की और पार्लियामेंट की गरिमा को, विधानमंडल की गरिमा को। आज समाज एक हमसे अपेक्षा कर रहा है, दरवाजे पर खटखटा रहा है। उनको हमारा प्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, प्रतिनिधि हमारा अच्छा व्यवहार करे, आचरण करे। लोग ये जानते हैं कि शायद लोग अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, लेकिन उनकी अपेक्षा प्रतिनिधि से सबसे बेस्ट आचरण की होती है। और मैं मानता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि हम कभी आर्गुमेंट ना करें कि भाई लोग खुद कैसा कर रहे हैं, हमें इतना क्यों आप तराजू में तोड़ रहे हो। हाँ, हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हम लोग हमें तराजू में तोड़ेंगे कि आप कैसे बिहेव करते हो। विदेशों में भी लोगों से, जनप्रतिनिधियों से यही धारणा लोगों की रहती है। लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लोगों की वो तुलना नहीं है। वो कहते हैं कि आप प्रतिनिधि, आप अच्छा करो। लेकिन ये हमारी अपेक्षा है। इसलिए मैंने एक ही ये किया कि जो प्रिविलेज की चर्चा हुई, ये विशेषाधिकार शब्द जो है ना, जनप्रतिनिधियों का विशेषाधिकार, यही लोगों को अभी खटकता है। विशेषाधिकार क्या होता है? मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि भाई जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्या रखने का मेरा अधिकार, और उसके लिए मुझे कोर्ट में न जाना पड़े, मैं बेबाकी से बात रख सकूं विधान भवन में। अब तो लाइव टीवी होता है, तो बाहर भी वैसे ही बोलते हैं, वो देश के सामने जाता ही है। तो मैं मेरी बात बेबाकी से रख सकूं, यही मेरा एक अधिकार है। और बाकी अपने प्रश्नों को, एक ने पूछा कि प्रश्नों के जवाब पूरे विस्तार से नहीं आते। ओवर द ईयर सत्ताधारी जो एक अपरेटस होता है, उसमें एक मानसिकता बनाए कि कम से कम शब्दों में कम से कम जानकारी देने वाला जवाब कैसे जाए। लेकिन मैंने एक दिन सभापति जी को लिखा कि भाई साहब, हम पत्र लिखते हैं, उसको बहुत टेक्निकल सा जवाब आता है सरकार से, लेकिन आरटीआई में अगर एप्लीकेशन करते हैं तो पूरा आप कैबिनेट नोट भी दिखा रहे हो, सब उसके पेपर्स भी दिखा रहे हो, सब देख रहे हो कॉपी। तो आज तो विधायक हो या सांसद हो, इफ ही इज एमएलए और एमपी, हिज लेटर रियली कैरीज मच लेस इंपॉर्टेंस देन द आरटीआई एक्टिविस्ट। ये आज तो हमारे पत्र को कम से कम आरटीआई का एप्लीकेशन मांगने का तो दर्जा दे दो, ये मांग मैंने की थी। क्योंकि जानकारी मिलना, लोगों को समझना, अकाउंटेबिलिटी होना, ये लोकतंत्र का आत्मा है। हाँ, दूसरी बात भी है, अब जनप्रतिनिधि अच्छा चाहिए तो जनप्रतिनिधि को सहायता भी अच्छी मिलनी चाहिए। उसका हमें नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। और इसलिए जो मुद्दा सबसे छठवां है, प्रोफेशनल एंड रिसर्च, ये मैं पहले लेना चाहता हूं, क्योंकि ये रिसर्च की इतनी जरूरत है। अगर वेल इन्फॉर्म डिस्कशन होगा तो मुझे जानकारी तो चाहिए। और देखो, पार्लियामेंट में भ्रूण हत्या से लेकर क्रिमिनल लॉ से लेकर और सारे सिविल लिबर्टीज को लेकर
और एनवायरमेंट के इश्यूज तक सबकी चर्चा होती है। अब एक आदमी, एक प्रतिनिधि सब विषयों का तज्ञ तो नहीं हो सकता, तो उसको कौन बताएगा, कौन जानकारी निकाल के देगा। और इसलिए जब भी कभी सांसदों की या विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है, तो मैं तो कहता हूं उसको क्यों कहते हो, हमें क्यों करा रहे हो, हमारे रिसर्च असिस्टेंट दे दो, हमें 4 अच्छे लोग दे दो, 4 अच्छे लोग दे दो। हम कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक रखेंगे, यहां रखेंगे, लोग रखते हैं। अगर अच्छे लोग रहेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, हमें जानकारी देंगे, हम भी चर्चा करेंगे, देखेंगे और फिर हमारा पक्ष रखेंगे। तो ये रिसर्च असिस्टेंट दो, उसका पैसा मत करो, हमारे में गिनो मत। लोगों को लगता है चलो विधायक और सांसदों की क्या चांदी हो गई, बहुत कुछ दे रही सरकार, पैसा बहुत दे रही। सच्चा नहीं है, ये तो बांटने में जा रहा है कि सारे अपने पास जो नौकर रखने पड़ते हैं उनको तनख्वाह लेना पड़ता है, तो वो हम क्यों दे, सरकार सीधा दे। अमेरिका में एक सांसद के पास 19 स्टाफ होता है। दुनिया के सारी प्रगत लोकतंत्र में उनके पास रिसर्च का स्टाफ होता है, उनका पूरा सेक्रेटरिएट जैसा माहौल होता है। अपने मंत्री को 19 स्टाफ है, वो यहां सांसद को है। ऐसी ही कहानी विधायक की है, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई स्टाफ रहेगा, उसका पार्लियामेंट का ऑफिस संभालेगा, सारे विषयों के लोग आएंगे, मिलेंगे, चर्चा चलती रहेगी, रिसर्च होता रहेगा और उसका खर्चा सरकार करे। बाकी देखो, हम जनसेवा के लिए आए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो यहां पहुंचा कोई भी हो, यानी हमारे शांताबाद में कांग्रेस के है या कोई कांग्रेस पार्टी का है, कोई तेलुगु देशम का है, कोई डीएमके का है, कोई एआईडीएमके का है, कोई मुद्दा नहीं। राजनीति में जो 25-30 साल काम करने के बाद ही एमएलए एमपी बनता है, उसकी एक विशेषता है। मुझे कोई पूछे तो विशेषता क्या है, वो पहले सार्वजनिक कार्यकर्ता होता है और सार्वजनिक कार्यकर्ता संवेदनशील होता है। अपने पांव में कांटा चुभे तो किसी को भी दुख होता है, लेकिन दूसरे के पांव में कांटा चुभे तो जो उसका निकालने के लिए दौड़ता है और उसका दुख उसको होता है, जिसको दुख हुआ है उसका दुख दर्द मिटाने के लिए जो दौड़ता है वो कार्यकर्ता होता है। किसी भी पार्टी में हो, ऐसा ही आदमी राजनीति में लंबा समय तक काम कर सकता है और इसलिए वो संवेदनशीलता राजनीतिक कार्यकर्ता की विशेषता है। उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है, उस भाव से हम काम करते हैं। इसलिए प्रिविलेज की जब बात होती है तो मैं तो कहता हूं मेरा प्रिविलेज इतना ही है कि मुझे जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाने के लिए जो भी बेबाकी से बात करने का अधिकार होना चाहिए, बस यही मेरा अधिकार है, बाकी का अधिकार है। और मुझे जानकारी पाने का अधिकार होना चाहिए। बाकी पेड़ देने का कोई अधिकार थोड़े में होता है, कहीं कतार में से घुसने का थोड़ा ही अधिकार होता है, वो कोई प्रिविलेज नहीं होता है। अब किसी ने पूछा अधिकारी ने नहीं, अधिकारी भी कैसा बिहेव करते हैं वो हम देखते हैं, लेकिन एक शिष्टाचार भी है, हम समय लेकर ही जाते हैं किसी से भी। तो हम समय लेकर जाएंगे, लेकिन अगर अधिकारी जवाब सही नहीं देगा, जानकारी सही नहीं देगा, तो जरूर वो सही जानकारी पाने का अधिकारी जनप्रतिनिधि होना चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव अधिकार रहे कि नहीं, चर्चा होती है, एमपी फंड एमएलए फंड रहे कि नहीं, वो एक एग्जीक्यूटिव पावर है। क्या के लिए? आवर नेम इज लेजिस्लेटर्स, आवर जॉब इज टू लेजिस्लेट। The primacy of legislation over the executive. Executive is a different wing. Parliament is a different wing. Judiciary are different things. तीनों ने एक दूसरे का सम्मान रखते हुए काम करने को सीखना चाहिए। एक दूसरे पर आक्रमण न करते हुए संसद की मर्यादा को सरकार और जुडिशियरी ने समझना चाहिए, जुडिशियरी के महत्व को संसद और सरकार ने समझना चाहिए, और एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का महत्व पार्लियामेंट और जुडिशियरी दोनों ने समझना चाहिए। ये लोकतंत्र के तीनों स्तंभ एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करेंगे, तभी जाके लोकतंत्र सफल होगा। प्राइवेट मेंबर बिल की भी चर्चा हुई। प्राइवेट मेंबर्स की चर्चा होनी चाहिए, वो एक फोरम है। बिल्स होते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, सरकार संवेदनशील होनी चाहिए, बताना चाहिए सरकार ने, और इसलिए सप्ताह में एक दिन मांग रहे, क्वेश्चन आवर के बाद का समय उसके लिए जाएगा। सबसे बड़ी मांग, मुझे आश्चर्य हुआ और आनंद हुआ जिसका,
कि सभी प्रतिनिधि ने एकजुट होकर मांग की कि छोटे राज्य में कम से कम अधिवेशन 40 दिन चलना चाहिए, मध्यम जो बड़े राज्य है उसमें 70 दिन चलना चाहिए और पार्लियामेंट 100 दिन चलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है और ये हमने हमारे रिकमेंडेशन में डाली है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है इस चर्चा की, और इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट एक उत्तरदायित्व होने का, सरकार की उत्तरदायी होने का, और आप जब सवाल पूछते हो तो मंत्री को भी मदद होती है। कितने सारे फाइलें होती है, कितने सारे सवाल होते हैं जिसकी जानकारी मंत्री को भी खुद होकर ब्यूरोक्रेसी नहीं देती है। जब सवाल आते हैं तो फाइल निकलती है तो सारी जानकारी मिलती है, तो उस पर से बहुत कुछ बदलाव भी होते हैं मंत्रालय में। अब एक मुद्दा आता है कि मीडिया क्या करती है। एक चित्र दुर्भाग्य से पेश होता है कि भाई राजनेता माने लोगों का हेट का सब्जेक्ट, राजनेता माने कोई एक बर्तन जमात, ऐसा भाव पेंट करने का कुछ राजनीतिक दलों ने प्रयास किया, कुछ राजनीतिक ताकतों ने प्रयास किया, कुछ कभी कभी मीडिया में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखता है, लेकिन ये सच नहीं है। जनता भी, अपने लोग भी जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का, कुछ जनप्रतिनिधियों का व्यवहार होता है उसके कारण ऐसी निगेटिव प्रतिमा बनती है। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि हम हमारी तरफ से ऐसा व्यवहार करें कि जिस व्यवहार से लोकतंत्र की गरिमा बढ़ेगी, सदन की गरिमा बढ़ेगी, जनप्रतिनिधि होने का गरिमा बढ़ेगी, लोगों को लगेगा होना चाहिए। और मैं आपको कहता हूं, ये रिसर्च के लिए IIT होने वाले और बहुत IIM से आने वाले या बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त अनेक युवक तैयार हैं। हम अभी MOS Parliamentary Affairs Prakash Javadekar, they're speaking at the 16th All India Whips Conference in Goa. He's of course saying that best conduct is expected from parliamentarians. He also spoke about the importance of research and that the public service is a privilege of representatives. With that, we are wrapping up this edition of the news here. Thanks very much for joining us. समाचारों में आप सभी का स्वागत है और समाचारों में सबसे पहले हम चलेंगे गोवा, जहां सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर संवाददाता सम्मेलन संबोधित and there is a e-parliament, which is very important. And last but not least, most important suggestion which has come unanimously as a recommendation of this conference is that the small states must have at least 40 working days of business to be transacted in state legislature. So state legislature must meet 40 days minimum of a small state. For the bigger state, we expect that 70 days should be the time of period of legislative sessions. And for parliament, it should be 100 days. And more discussion, more participation will ensure a very sound and robust growth of democracy and participation of the people. I think this is in tune with the expectations of the people. We need to change the perception of politics. Politics is a mission. Politics is an instrument to serve the people. And therefore, politics must be also pursued by people as such, and that can happen only if we do all these things. And therefore, this was a very successful conference, and all parties, except the 2 election-bound states, all states participated, and practically all parties, whips were there. So it was a very successful conference. Any question on this, you can ask. Otherwise, you have already listened to the Goa Chief Minister and my speech, so you can share with each other. Those who have missed can take from that. दूसरा कुछ सवाल है तो वो भी पूछ सकते हो, फिर मैं भाग रहा हूं. No, what we are saying is there should not be a conflict seen
between the legislature and the judiciary. So, there is discussion already going on about the codification. No, but I know. But that is what we have said. Codification of privileges should be considered by each house to remove uncertainty and with a view to address the anxieties of the people and the media. A panel of names drawn from members attending the conference may be decided by the Union Minister of Parliamentary Affairs, which will attempt to codify privileges, then pursue them with the presiding officers to be adopted. But this is just a draft in a way. This is a proposal, this is a recommendation, not a decision, because this was not a deciding body. So the ministry will take its view afterwards, but this is what this conference has come up with, a proposal. It is important. There is problem in coding and there is no problem in not coding. So you have to, I think what I said was important, that all the three organs of democracy are important: judiciary, executive and parliament. All have very clear defined role in constitution. Each of the bodies should respect each other and should conduct within those boundaries, and I think that will solve the major problem and any kind of conflict. जावडेकर जी, गोव्याच्या चीफ मिनिस्टरने एक सजेशन केली होती की ज्युडिशियलला आधी होऊ देऊ नका. आपलं मत काय? तुम्ही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं भाषण ऐकलंय, त्यामुळे ते तुम्ही नीट ऐकून नीट छापा. सर, रिसर्च असिस्टंटचं क्वालिफिकेशनच्या बाबतीत काय सांगू शकाल का सर? कोणाच्या? सर, रिसर्च असिस्टंट. नाही, रिसर्च, सी, last 3 years there was a private organization which was working in cooperation with the MP's Constitution Club, and we used to receive nearly 1,000 applications per year from very highly educated youngsters, girls and boys, who want to serve the country through legislative process by becoming assistants to the legislatures. And I had the privilege to have one assistant each year for last 3 years. And I was really fascinated by their dedication, devotion, their efforts. So I was really happy, and this really has to be done. There will be very good people coming in as a legislative research assistants, and that's a requirement. Yes, thank you. बाकी राजकीय आज तुम्हाला काही नको असल्यामुळे कसं इफीचं काय? गोवा में ऑल इंडिया इफी का चीफ गेस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसी के समापन समारोह पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं की विश्वसनीयता और उनके उच्च मूल्यों को बनाए रखने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि तमाम राज्यों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और